SBL PSL के 10वें सीजन का आगाज। इफ्तिताही मैच से पहले रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद। रावलपिंडी स्टेडियम में फ्लाइंग मैन की एंट्री। फ्लाइंग मैन ने PSL ट्रॉफी स्टेज तक पहुंचाई। आबदा परवीन, अली जफर समेत मारूफ गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस। मनसक में होने वाली तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बेलारूस के सदर की शिरकत। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए लाहौर में जमात इस्लामी का गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, गज़ा में फ़लस्तीनियों का खाना पीना अद्वियात बंद है। कहाँ है इंसानियत के चैंपियन जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहे। जंगी हालात से इस्लामी ममालिक भी नहीं बचेंगे। इजराइल की मदद करने वाली मसनूआत का बाइकआउट करे। आइंदा माली साल 2025-26 में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, जुलाई तक बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तफसीलात अभी नहीं बता सकते। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। ताजिर दोस्त स्कीम को ताजिरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। जस्टिस बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। कायम मकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का भी फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सरबराही जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी ने बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में जो बातें की वो अफसोसनाक हैं। पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर कहा कि हम किनाल्स के खिलाफ हैं, किनाल्स नहीं बनने देंगे। हम किनाल्स की मुखालफत में वफाक को लिखे गए खत इरफान सिद्दीकी को भेज सकते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध असेंबली की करारदाद को भी अगर आप कानूनी नहीं समझते तो फिर आपको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। नून लीग के चंद लोग बार बार ऐसी भोंगियां मारते हैं जिनको कानून का पता ही नहीं है। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई आज फिर ना हो सकी। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम रही। स्पीकर अयाज सादिक का सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा कि फलस्तीन और नहरों के मामले जेर बहस हैं। ऑपोजिशन कार्रवाई चलने नहीं देती तो ऐवान में बहस कैसे हो। कौमी असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी। हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे एहतजाज किया जाए। PTI और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। महमूद खान अचकजई ने PTI पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफों का मशवरा दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक लाने की तजवीज़। कमेटियों से इस्तीफा की तजवीज़ पर बानी चेयरमैन को भी एतमाद में लेने की राय। PTI तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और दीगर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के लिए जल्द इजलास बुलाने का इम्कान। सोना महंगा नहीं, बहुत महंगा। पाकिस्तान में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक दिन में सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 3,38,800 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपए इजाफे से 2,90,466 हो गई। चीन और अमेरिका की मुआशी जंग के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी असरात। 100 इंडेक्स में 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिका और चीन की मुआशी जंग। ट्रंप ने चीन पर 145% टैरिफ आयद कर दिया। चीन से अमेरिका जाने वाली मसनूआत के शेयर्स 20% से 15% हो गए। चीनी हुकूमत का भी मुंह तोड़ जवाब। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। चीन ने कहा, ट्रंप टैरिफ का भरपूर जवाब देंगे। अमेरिकी सदर की टैरिफ वॉर। आलमी स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। गुज़श्ता रोज बेहतरी के बाद आज एक बार फिर एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। जापान का निकाई इंडेक्स 5.4%, जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 1.64% और ऑस्ट्रेलिया स्टॉक मार्केट में 2% कमी देखी गई। वॉल स्ट्रीट में भी तीनों स्टॉक्स मंदी का शिकार। S&P, डाउ जोन्स और नेस्डेक में भी मंदी का रुझान। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दीड के इलाके तिमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजी हफीजुल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्लेआम में मुलव्विस था।
खारजी हफीजुल्लाह के सर की कीमत 10 मिलियन रुपए मुकर्रर की गई थी।